गाइस, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो मेरे दिन की शुरुआत जो है बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद कुछ इस तरीके से होती है। आप देख सकते हैं कि मैं अभी तो खैर बच्चों की भी छुट्टी हो गई है, तो यहाँ पे आती हूँ। तो अब इस टाइम पर धूप बहुत ज़्यादा हो रही है, तो फिर ठंडे में ही यहाँ पे पानी डाल देती हूँ उन पौधों को। और ये मैंने यहाँ पे एक साथ रख दिए हैं ताकि कुछ ही पौधे जो जिन्हें बहुत ज़्यादा धूप की ज़रूरत होती है उनको बाहर रखा हुआ है। वैसे मैंने यहाँ शेडेड एरिया में रख दिया है क्योंकि ये छत पर हैं, तो यहाँ पे इनको पूरा दिन धूप लगेगी। और इस टाइम पर धूप का तो आपको पता ही है कितना मतलब जल रहा है एक हिसाब से। तो यहाँ पे मैंने रख दिया है ताकि इतनी धूप ना लगे, इनको थोड़ा सा कम लगे। और ये बरगद का पेड़ है जो मैंने इसमें मटके में लगा रखा है। पहले मैंने बाल्टी में लगाया था, तो इसको मैंने अभी ट्रांसप्लांट कर दिया है इसमें। और इस तरीके से थोड़ा सा वीडियो को फास्ट भी किया है क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाता है फिर। और यहाँ पे अच्छे फूल आ रहे हैं इस टाइम पर गुड़हल में। और ये इसका तो अब ये अडेनियम है और मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था। बहुत सारे फूल हो रहे थे और अब कम हो गए हैं। और ये देखिए, ये यहाँ पे एक बाल्टी में लगाया हुआ है मैंने। और इसमें बहुत अच्छे, ये गर्मियों के ही जो फ्लावर होते हैं ना, तो ये गर्मियों में इनको फिर धूप की ज़रूरत होती है, तो ये यहाँ पे बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं। ये वाले तो बहुत गर्मियों में फूलते हैं, पानी की भी बहुत कम ज़रूरत होती है इनकी। तो इस तरीके से हम इस तरीके से सबकी देखभाल भी करते हैं। देखिए, मैं ऊपर से वीडियो बना रही थी, तो ये यहाँ पे खेल रहा था नीचे तो गार्डन एरिया में। और आप देख सकते हैं थोड़ा सा फास्ट किया हुआ इसलिए समझ में नहीं आ रहा है, तो फास्ट कर दो तो जल्दी जल्दी भागते हैं। ये देखिए, ये चमेली कहते हैं हमारे यहाँ, तो अब पता नहीं इसको क्या कहा जाता है। फिर इसके बाद मैं नीचे आ गई थी और मैंने आपको बताया ही है कि बच्चे घर पर हैं, तो उनको नाश्ता मैं आज मैं दे रही हूँ सत्तू। तो इस तरीके से सत्तू जो है खाया जाता है गर्मियों में और हेल्दी भी बहुत होता है। आप सबको पता ही है, इसके फ़ायदे बताने की ज़रूरत नहीं है, सब जानते हैं। तो मैंने घोल दिया था, तो संयोग ले गया है। और पहले घर पे बनाया जाता था ये, और लगभग हर घर में बनता था। अब तो खैर नहीं बनता है, तो मैंने घोल दिया है। और इसके बाद देखिए, अम्मा ने दाल बना दी थी। ये जो अरहर की दाल, मैंने आप लोगों के साथ चर्चा की थी शायद किसी वीडियो में कि अरहर तो ले ली है लेकिन अभी उसकी दाल जो बनना बाकी है, तो बन चुकी थी। तो मैं अभी एक दिन गई थी तो उठा लाई थी, तो मैंने सोचा इसको भर दूँ। और ये बरसात में जितनी हमें बरसात के लिए ज़रूरत होती है उतनी उन्होंने बना दी है, बाकी का उन्होंने अभी रख दिया है। और फिर इसके बाद उन्होंने कहा था कि बाद में कर देंगे। एक साथ रखने से फिर इसको मतलब बार बार धूप दिखाना होता है, और ऐसा तो इनको बरसात में बहुत देखभाल की भी ज़रूरत पड़ती है। तो उन्होंने सोचा कि चलो इतना अभी बरसात अभी मतलब इस टाइम पर हो जाएगा, फिर इसके बाद अपना बाद में बना देंगे। तो मैं भर के रख दूँगी। और ये सब ये चीज़ें जो होती हैं ना, हम जब बरसात के लिए कोई भी स्टोर करके रखते हैं, तो इनको मैनेज भी बहुत अच्छे से करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आपने रख दिया एक बार और फिर इसके बाद नहीं देखा, तो जब आप देखेंगे तब तक वो ख़राब हो चुका होगा। तो बरसात में बहुत जल्दी ख़राब होता है कोई चीज़। तो जैसे धूप निकलती है, जैसे ही किसी दिन तुरंत उसको धूप में डालना होता है, मतलब ध्यान रखना पड़ता है इन सब चीज़ों का। ये नहीं है कि एक बार आपने भर के रख दिया फिर आपका काम ख़त्म, ऐसा नहीं है। तो देखिए, यहाँ पे सब्जियाँ भी मैंने पानी में डाल रखी और मैं काफ़ी देर तक डाल के रखती हूँ क्योंकि आजकल आप सबको पता ही है हर जगह केमिकल केमिकल केमिकल। फिर भी जितना बच सकें उतना बचने की कोशिश करते हैं। वैसे बच तो नहीं पाते हैं, क्या क्या आप अपने घर पर बनाएंगे। और यहीं पे कपड़े भी धुल रहे हैं, तो अब इस टाइम पर तो रोज़ ही धुलते हैं क्योंकि छुट्टियां हो गई हैं बच्चों की और वो घर पर ही हैं। तो जितने निकले एक बार में धो देते हैं, इकट्ठे करने की कोई मतलब नहीं होता है। और इस तरीके से मैंने धुल रही हूँ। अब मैं अच्छे से हाथों से मतलब बहुत अच्छे से करके इनको धुल के और रख दूँगी। फिर इसके बाद जब ये थोड़ा सा इसका पानी वानी वो हो जाएगा तो फिर फ्रिज में लगा दूँगी। अभी तो मैं ऐसे ही डलियों में रख के भर के रख दूँगी। और
यही होता है हमारा काम, वीडियो संयोग बना रहे हैं। इस टाइम पर भी घर पर हैं तो थोड़ा बहुत वीडियो बनाने में हेल्प कर देते हैं, और बस वो इशारा करते रहते हैं कि 1 मिनट का हो गया, 2 मिनट का हो गया, ऐसे करके। हम लोगों का काम ही यही होता है, और हम आप लोगों के साथ शेयर भी क्या कर सकते हैं, क्योंकि जो भी है बस यही है, सबका अपना अपना तरीका होता है काम करने का, और अपने अपने तरीके से सब लोग काम करते हैं और वही हम लोग शेयर कर देते हैं। तो बस ये सब्जियां रख दूंगी, और यहाँ पे कपड़े भी धुल रहे हैं तो कपड़े भी धुल जाएंगे, और इसके बाद मतलब बार बार लाइट भी इस टाइम पर गर्मियों में लाइट भी बहुत परेशान करती है, तो आती जाती रहती है, तो ये कपड़े धुलने में बहुत टाइम लग जाता है, फिर छोड़ के जाना पड़ता है, फिर दूसरा काम करो, तब तक आ गई तो फिर इसको यहाँ देखो, तो इस तरीके से काम होता रहता है। और इस टाइम पर ये जो टमाटर आ रहे हैं ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मतलब ना तो इनमें कोई टेस्ट होता है और ना ही ये पकते हैं आसानी से, इनको बहुत ज़्यादा पकाना पड़ता है। इस तरीके से हमारा काम चल रहा है। और अब जैसे खीरे हैं, तो खीरों का वैसे तो ये सीज़न नहीं है, नॉर्मली खीरा जो है बरसात में आता था। इस टाइम पर तो हमेशा सब सब्जियां मिलती रहती हैं, तो जो जिसका मौसम होता है वो सब्जियां कोशिश करनी चाहिए इंसान को कि वो ही खाएं, और जो बेमौसम वाली जो होती हैं ना सब्जियां, वो नहीं खानी चाहिए। और यहाँ पे देखिए फिर शाम हो गई थी, वही 4-5 बज गए होंगे, तो शरबत पीने का मन कर रहा था बच्चों का। तो ये मैं बर्फ़ जो है मैंने इसमें रख दी थी फ्रीजर में, तो वो कूट रही थी, और यहाँ पर और मैं शरबत बना रही हूँ। तो बस अब इस टाइम पर तो हमारा बस यही है कि फरमाइशें पूरी करो, और बस जैसे दोपहर में थोड़ी देर सो लिया या कुछ भी। बच्चों को तो कोई नींद भी नहीं आती है और मुझे भी नहीं आती है, तो मैं अपना कुछ काम ढूंढ लेती हूँ। वैसे मैं ढूंढने की ज़रूरत नहीं होती है, मेरे पास इतनी सिलाई के लिए कपड़े पड़े हुए हैं, मैं खुद ही उनकी तरफ देखती नहीं हूँ, नहीं तो मेरा मतलब दिन भर भी बैठी रहूँ ना तो भी मेरे पास काम है। तो ये होता है हमारा इस तरीके से। मैं जब से कोशिश कर रही हूँ इसको कूटने की, ये निकल नहीं रही थी, तो मैं बार बार इसको छोड़ देती हूँ कि बाहर न जा, नहीं कूटना है, आप देख भी सकते हैं। और वैसे भी बहुत ठंडा पानी था, फ्रिज का ही था, अब निकल ही नहीं रही थी। और वो इस तरीके से जो आइस क्यूब जमाने वाले वो ट्रे आती है ना, वो मेरी टूट चुकी थी, तो मैं इसको ऐसे रख देती हूँ कटोरे में, तो ये निकलती ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है रखने का। तो बस अब मैंने इसको गुस्से में ले गई, मैं उसको मैं नहीं डालूंगी। ये देखिए मैंने खिसका दिया उसको, अब ये आ गए हैं, देखिए इनको बस। और इनको आप इनकी हाव भाव देख सकते हैं, मतलब चैन नहीं हो पड़ता है इनको जब तक इनके हाथ में ना दे दो। अगर कोई चीज़ इनके खाने पीने के लिए बन रही है ना, तो ये वहीं खड़ा रहेगा जब तक कि इसको मिल नहीं जाती है। बस उसको लगता है अभी तो बहुत टाइम है, कितना टाइम लगता है ये बनाने में, ये वो, और आप दे देंगे। सबसे पहले इसी को देना पड़ता है, तो वो लेके अपना चला गया है। बाकी मैं और गुरुंगन अपना छान लेंगे, उनके पापा को पहले ही दे चुके हैं। तो इस तरीके से हमारा गर्मियों में जो है दिन चलता है, और सब वही रोज़ का होता है। सुबह उठिए, अपना काम करिए, बनाने का सोचिए क्या बनना है, क्या सबको पसंद है, क्योंकि जितने भी घर में कैंडिडेट होते हैं सबकी पसंद अलग अलग होती है। उसको वो खाना होता है तो दूसरे को नहीं खाना होता है, तो वो भी हम लोगों को मैनेज करना होता है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही है, मिलेंगे अगले वीडियो में, बाय।